तमः प्रधानस्तभव द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः। शील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 23 शब्दाद अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा महता महत्त्व का तू लेकिन विकुर्वाणात रूपांतरित होकर रजह रजोगुण सत्व सत्वगुण उपब्रह्मितात बढ़ जाने से तमह तमोगुण प्रधान प्रमुख होने से तू लेकिन अभवत घटित हुआ द्रव्य पदार्थ ज्ञान भौतिक ज्ञान क्रिया आत्मक प्रधानतः भौतिक कार्यकलाप महत तत्व के विशुद्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुणों का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याकृतिमुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरं अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहकण्ठगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशनया स्वय निजवांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। अति पवित्र तिथि द्वादशी की तिथि पे तो हम लोग भागवतम के शिष्टि लीला का वर्णन सुन रहे हैं। अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण। तो आज का जो श्लोक है वो श्लोक हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। महतस्तु विकुर्वाणात्। कल हमने ये सुना था, सबसे पहले हमने देखा कि भगवान ने अपनी माया शक्ति के द्वारा काल कर्म और स्वभाव को प्रकट किया या उनको पुनः सृष्टि करी। और उसके बाद हमने कल वाले श्लोक में देखा कि किस प्रकार काल प्रकृति के तीन गुणों में शोभ पैदा करते हैं और तीन गुणों में शोभ पैदा होने वाली प्रकृति यानी कि प्रधान पे स्वभाव उनको रूपांतरित करते हैं और कर्म महत तत्व को जन्म देते हैं। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझा जाए तो ऐसा समझ सकते हैं कि प्रकृति माया, भगवान माया पे शोभ करते हैं, ठीक है ना। अब वो भगवान शिव के द्वारा कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, उस चैप्टर में हम पूरा नहीं जाएंगे। खाली हम ये देख लेंगे कि भगवान माया पे शोभ करते हैं। शोभ मतलब दृष्टिपात करते हैं। और भगवान की दृष्टि में क्या होते हैं? अनेक जीव होते हैं। कौन होते हैं? हमारे जैसे अनेक जीव, अनगिनत जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं। वो दृष्टिपात करते हैं और भगवान क्या करते हैं? उन जीवों का गर्भाधान करते हैं। क्या करते हैं? इम्प्रेग्नेशन, है ना। प्रकृति को प्रेग्नेंट बना देते हैं। किसको? प्रकृति को, प्रधान को। फिर जीव को तो अंदर डाल दिया प्रकृति में, अब उनको साथ क्या कर दिया? जो उनके काल कर्म स्वभाव वो भी अंदर उससे सृष्टि कर दी, क्योंकि काल और कर्म और स्वभाव तो जीव में है। जीव में पहले से कर्म और स्वभाव तो पहले से हर एक के जीव में, वो भौतिक शरीर छोड़ देता है लेकिन कर्म और स्वभाव तो लेके जाता है। तो जैसे ही जीव को अंदर डाल दिया तो कर्म और स्वभाव तो ऑलरेडी चले गए और काल वो अपने खुद की उनकी शक्ति है तो काल भी उनको वापस उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो ऐसे हमने सबसे पहले देखा
कि काल कर्म स्वभाव डाल दिए, जीव डाल दिए, ये काल कर्म स्वभाव ने क्या बना दिया, महत्त्व बना दिया। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि हम वो समझने जाएंगे कि काल ने प्रकृति के तीन गुणों को क्षोभ किया, फिर स्वभाव ने उनको रूपांतरण किया, फिर कर्म ने महत्त्व का निर्माण किया, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो खाली इतना समझ लें कि पहले भगवान का दृष्टिपात, उससे प्रधान पे दृष्टिपात से प्रकृति के तीन गुण शोभित होते हैं, उससे क्या बनता है, महत्त्व। ठीक है, अब महत्त्व बनने के बाद क्या हुआ वो हम आज देखते हैं। ये भगवान की सृष्टि लीला है, बहुत ही अद्भुत है। महतस्तु विकुर्वाणात रजा सत्वोपभ्रमितात। महतस्तु मतलब महतत्व का, तू मतलब लेकिन, विकुर्वाणात मतलब उसमें एक और विकार आया, ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, विक्रियता आ गई, मतलब महत्त्व में भी चेंज हुआ। जैसे हमने पिछले कल के श्लोक में पढ़ा था कि टीका में, कि ये अब जगत कैसे बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन और रिएक्शन के द्वारा, है ना, विकार के द्वारा और प्रतिफल के द्वारा बनता है। तो महत्त्व बना तो महत्त्व में विकार आ गया, विकार मतलब उसमें भी उसका भी एक चेंज हुआ, उसमें भी परिवर्तन आया। और महत्त्व कैसा है, रज सत्वोपभ्रमिता। महत्त्व में सबसे पहले महत्त्व में रजोगुण और सत्वगुण की मात्रा ज्यादा है, बढ़ जाने से। उपभ्रमिता का अर्थ क्या है, बढ़ जाने से। तो कौन से महत्त्व में विकार आया, कौन से महत्त्व में विकार आया, जिसमें रजोगुण और सतोगुण की मात्रा बढ़ी हुई है, उस महत्त्व में वो बढ़े हुए रजोगुण और सतोगुण वाली मात्रा, मतलब तमोगुण भी है लेकिन तमोगुण की मात्रा कम है। रजोगुण मतलब क्रिया शक्ति, और सतोगुण मतलब ज्ञान शक्ति। तो महत्त्व में सबसे पहले ज्यादा क्या होता है, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, रजोगुण, सतोगुण। तो ये महत्त्व जो रजोगुण और सतोगुण से ज्यादा भरा हुआ है, ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसमें विकार आ गया। तो विकार आने से क्या हुआ, तमः प्रधानस्त्वभवत्। इसमें विकार आने से क्या हो गया, तमः प्रधान, जिसमें प्रधानता तमोगुण की है, तू अभवत, वो तमोगुण अभवत हो गया। अभवत मतलब प्रकट हो गया। ठीक है, पहले रजोगुण सतोगुण ज्यादा था, लेकिन अब महत्त्व में वापस विकार आता तो क्या बढ़ जाता है, तमोगुण की प्रधानता बढ़ जाती है, और रजोगुण की और सतोगुण की नीचे कम हो जाती है। और ये तमोगुण का स्वभाव कैसा है, द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। आत्मक मतलब उसका स्वभाव। तो तमोगुण बढ़ने का क्या लक्षण है, देखिए गुण तो हमें दिखते नहीं हैं, तो उनके लक्षण से पहचानना चाहिए। क्या लक्षण है, द्रव्य ज्ञान क्रिया। आत्मा का मतलब उसका लक्षण या उसका स्वभाव क्या है, द्रव्य ज्ञान क्रिया। समझ रहे हैं बात को, है, ये वो ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान अलग है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान है भौतिक ज्ञान। सतोगुण में हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। द्रव्य का अर्थ देखिए क्या लिखा है, पदार्थ। पदार्थ मतलब भौतिक पदार्थ, ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान, और क्रिया मतलब भौतिक कार्यकलाप। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में। तो तमोगुण का मतलब क्या है, अगर तमोगुण के लक्षण बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें भौतिक कार्यकलापों में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, एक मतलब तो ये। दूसरा मतलब हमें भौतिक ज्ञान प्राप्त करने की ज्यादा इच्छा होती है, मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, एमबीए करना है, अच्छी पढ़ाई करना है। पापा कहते हैं मेरा बेटा बड़ा काम करेगा, नाम करेगा। समझ गए, है ना। और द्रव्य, द्रव्य मतलब चीजें एकत्रित करने की बड़ी इच्छा होती है। तो अगर ये तीन चीजें हो रही है हमारे जीवन में, कि हमें भौतिक चीजों को एकत्रित करना है, भौतिक चीजों को ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा है, भौतिक ज्ञान प्राप्त करना है, और हमें भौतिक कार्यकलापों में लगना है, तो इसका मतलब समझना चाहिए हम कौन से गुण में हैं, तमोगुण में। लेकिन ये तमोगुण पहले नहीं होता, पहले क्रिएशन के टाइम पे रजोगुण और सतोगुण ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे रजोगुण से क्या बढ़ जाता है, इनसे तमोगुण। समझ, जैसे मान लीजिए क्रिएशन, सुबह सुबह उठते टाइम कौन सा गुण ज्यादा होता है, सतोगुण, है ना। सुबह 9 बजे के पहले सतोगुण की मात्रा ज्यादा होती है, फिर उससे क्या बढ़ता है, धीरे धीरे रजोगुण, क्रियाएं बढ़ जाती है, और रजोगुण के बाद क्या बढ़ जाता है, तमोगुण बन जाता है। तो हम भी देखते हैं सुबह सुबह हम जप करते हैं, कितना अच्छा लगता है।
और वही जब हम लोग दोपहर को करें तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है ऐसे बार बार झोली में से माला निकालेंगे, कब पूरी होगी, कब पूरी होगी, पूरी क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि रजोगुण और सतो तमोगुण की मात्रा बढ़ गई। और रात को तो सब कार्य ही तमोगुण के हैं, निशाचर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गुणों का तालमेल बैठता है। तो हम एक बार श्रीधर स्वामी की भी टीका पढ़ते हैं, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि कैसे गुण कार्य कर रहे हैं। प्रभु जी कुछ अच्छी लीलाएं विलाएं सुनाइए ना प्रभु, ये सब क्या चालू कर दिया आपने? विकुर्वाणात का अर्थ बता रहे हैं, विकार प्राप्त किया हुआ। विकुर्वाणात का अर्थ क्या हुआ? विकार मतलब परिवर्तन। ठीक है, महत तत्व में से, और उस महत तत्व का मतलब होता है क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से युक्त। महत तत्व का अर्थ क्या है? क्रिया शक्ति मतलब रजस, और ज्ञान शक्ति मतलब सतो। उससे युक्त होने के कारण तीनों गुणों से महत तत्व युक्त होता है, लेकिन फिर भी रज और सतो की वृद्धि ज्यादा होती है। समझने पहले इतना समझ लीजिए। देखिए ये है ना, ये सृष्टि लीला के बारे में हम लोग एक परीक्षा रखेंगे। क्या रखेंगे? परीक्षा। और उस परीक्षा में सबको, आप लोगों को अपियर होना पड़ेगा। अपियर होना पड़ेगा मतलब उसमें सबको परीक्षा देनी पड़ेगी कि पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, क्योंकि ये चीजें हमें समझना जरूरी है। तो समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? महत तत्व में तीनों क्रियाएं होती हैं, तीनों गुण होते हैं, लेकिन रजस और सत्व की प्रधानता होती है। परंतु अहंकार को ढकने वाला तमः प्रधान है। मतलब तमः की जो प्रधानता बढ़ गई, तमः मतलब अहंकार, है ना? क्या प्रकट हुआ? या ऐसा बोल सकते हैं कि मह तत्व के विकार से क्या प्रकट हुआ? अहंकार, जिसमें तमोगुण की प्रधानता ज्यादा है। इसमें अहंकार शब्द है नहीं श्लोक में, इसमें क्या लिखा है? तमः प्रधान तभवत। तमः गुण की प्रधानता बढ़ गई, लेकिन वो तमः गुण की प्रधानता से कौन सा सब्सटेंस है? वो अहंकार है। अहंकार मतलब समझ रहे हैं? जितना ज्यादा हम तमोगुण की सभ्यता में प्रगति करेंगे, प्रगति नहीं अवनति, उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा हमारा? अहंकार। अहंकार मतलब मिथ्या अहंकार। जितना ज्यादा हम भौतिक चीजों से अपनी पहचान ज्यादा करेंगे, हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको हम भूलते जाएंगे, भूलते जाएंगे, भूलते जाएंगे। इसलिए पर्टिकुलरली हमारे भक्तों के लिए एक ही संदेश है, सादा जीवन उच्च विचार। जितनी आवश्यकता है वितना लीजिए, ज्यादा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो हमारा तमोगुण बढ़ जाएगा। तो कह रहे हैं कि आत्म स्वरूप को ढकने वाला अहंकार तमो से प्रधान है, उसमें तमोगुण की प्रधानता है। इसलिए अहंकार के कार्यों में आकाश आदि पंच महाभूत तामस कार्य अधिक हैं, ठीक है, और राजस और सात्विक कार्य अल्प हैं। समझ रहे हैं? आकाश आदि मतलब समझ रहे हैं? आकाश, अग्नि, वायु, जल, भूमि, ये सबकी जो सृष्टि होती है कौन से गुण में है? ये तमोगुण में है। चीजें किन से बनती है? इन चीजों से तो बनती है। हमारे मोबाइल हो गए, या मेट्रो ब्रिज हो गया, या मेट्रो ट्रेन हो गई। किन से बनते हैं ये सब? ये पंच महाभूतों से तो बन रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे आज की तारीख में कहा जाता है, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट इन चीज़ों का होता है, इसका मतलब हमारी सभ्यता अवनति की तरफ जा रही है, दूसरे शब्दों में दुर्गति की तरफ जा रही है। ये हमें समझना चाहिए। आगे कह रहे हैं, તેમજ તે તામસ અહંકારની ઉપાધિવાળા જીવમાં પણ એ પ્રમાણે તમોગુણની અધિકતા છે। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग तामस अहंकार में हैं तो हमारी उपाधियां ज़्यादा बढ़ जाएगी। और समझना चाहिए कि हम तमोगुण हमारे में तमोगुण की अधिकता ज़्यादा है। तमोगुण की अधिकता मतलब समझ रहे हैं? हम लोग कौन से गुण में प्राय सब? तमोगुण में। सतोगुण के तो ठिकाने ही नहीं है हमारे, प्राय हम तमोगुण में हैं। और ये दिखता नहीं है तमोगुण कैसा है, लेकिन अभी सुबह 10 बजे हमारे तमोगुण के लक्षण शुरू हो जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है ना? हम बोलते हैं भाई यहाँ पे भूमि पे थोड़ा मार्जिन करना है, संडे को शेड की ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन जब 10 बजते ना तो ऐसा गुण नचाता है हमें कि हम सीधे बाइक लेके कहाँ भाग जाते हैं? अपने काम धंधे पे, है ना? तो काम धंधे पे भागना कौन सा गुण है? नहीं, रजोगुण है। लेकिन उससे क्या उत्पन्न होता है? उससे तमोगुण उत्पन्न होता है। रजस से क्या उत्पन्न होता है? तमो।
तो रजः से सतों पे आना है, तमों पे नहीं आना है। समझ रहे हैं? हम जितना ज्यादा भाग दौड़ काम करेंगे, देखिए एक बात समझिए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का मतलब क्या है, सिंपल वे में समझ लीजिए। तमोगुण मतलब व्यक्ति कुछ करता ही नहीं है। तमोगुण मतलब व्यक्ति कुछ करता ही नहीं है, आलसी, नींद में, या बिल्कुल जिसे कहते हैं पापाचार कार्य में, क्लब हो गया, डिस्को हो गया, होटल हो गया, पिक्चर हो गया, सिनेमा हो गया, रात को लेट उठना हो गया, सुबह लेट जागना हो गया, ये लक्षण है तो मतलब तमोगुण में। रजोगुण में व्यक्ति को कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले प्रभु जी मुझे अभी घर बनाना है, फ्लैट बनाना है, मुझे खूब धंधा करना है, मुझे खूब कमाना है, तो हम समझ सकते हैं किस लक्षण में है। रजोगुण में बहुत एक्टिव रहता है, बहुत सक्रिय रहता है, उसे कुछ करना है जीवन में। सतोगुण में व्यक्ति चाहता है कि मैं जड़ को चेतन से अलग देखूं, मैं परम सत्य की जिज्ञासा करूं, तो वो हिसाब से वो जीवन जीता है, तो उसका जीवन एक अलग ही तरीका होता है। इसलिए हमेशा दो गुणों को साथ में देखा जाता है, रजोगुण तमोगुण। सत्वों की अलग ही बात है। तो देखा जाए तो अभी तक तो हमने सत्व गुण की झलकी भी नहीं देखी। क्या देखी? झलकी भी नहीं देखी सत्व गुण की। तो इसलिए कितना जरूरी है कि हम कुछ चिंतन करें, बैठें, कुछ अच्छी क्वालिटीज आए, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, चीजों को ढंग से देखने का तरीका है, तो उसमें हमारा चीज पूरा जीने का तरीका ही बदल जाता है। खाने का तरीका, सोने का तरीका, काम करने का तरीका, है ना? ऐसा होता है। ज्यादा काम नहीं करो भाई, 8 घंटा काम करो। आठ ऐसा ही होता है, 8 घंटा शरीर के लिए, 8 घंटा धंधे के लिए या नौकरी के लिए, या 8 घंटा अध्यात्म के लिए। सिस्टम यही है। 24 घंटे कैसे बटे गए? 8 घंटा भक्ति के लिए, 8 घंटा काम धंधे के लिए, और 8 घंटे में खाना पीना सोना जो भी तुम्हें करना हो, ऐसे है। अब हमारा सिस्टम कैसे बांट दिया हमने, देखिए। भक्ति में कितना देते हैं? 8 घंटा देते हैं कि हम 8 घंटा हम बैठ ही नहीं पाएंगे। जैसे ही बैठने जाएंगे तमोगुण रजोगुण हमें नचा देगा, उठो भाई जल्दी उठो। समझ रहे हैं बात को? तो हमें, ये जो सतोगुणी व्यक्ति होता है ना, वो इस लेवल पे होता है, वो जानता है कि मैं इतना भाग दौड़ के करूंगा क्या, क्या फायदा, इतना भाग दौड़ से करूंगा तो मेरे में तमोगुण जागृत हो जाएगा। इसलिए ये तमोगुण की, रजोगुण की, सतोगुण की शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य ये कि हम समझें हम कौन से गुण में हैं, और अपना हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य तक हम कैसे पहुंचे, गोल को कैसे हम लक्षित करें, अपने प्रयोजन को कैसे लक्षित करें, इसके लिए जानना है कि हम कौन से गुण में हैं। भक्त बनने से गुण हमारे लिए कार्य करना बंद नहीं करेंगे, या भक्त बनने से भौतिक जगत हमारे लिए कार्य करना बंद नहीं करेगा। भौतिक जगत जिसके लिए बना है, ये प्रकृति के 3 गुण जिसके लिए बने हैं, वो काम करेंगे ही करेंगे, चाहे हम बोलें कितना ही हम भक्त बन गए हैं। समझ रहे हैं? तो गुस्सा करना, चिड़चिड़ापना करना, काम नहीं करना, आलस नहीं करना, तो ऐसा नहीं समझने कि हम भक्त हैं तो हम पे वो गुण काम नहीं करेंगे, करेंगे। तो ये बात समझने जैसी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हम टीका पढ़ते हैं। इसलिए ये सृष्टि लीला के बारे में हमारी एक छोटी सी परीक्षा होगी, ये पूरा हम पढ़ लेंगे उसके बाद। लिखे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, महत तत्व में 3 गुण होते हैं, लेकिन रजस और सत्व ज्यादा होते हैं। ठीक है? महत तत्व में कितने गुण होते हैं? 3। लेकिन रजा और जब महत तत्व का जब निर्माण होता है तब रजा और सत्व ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि क्रिया और ज्ञान शक्ति के कारण। क्रिया शक्ति मतलब रजा, ज्ञान शक्ति मतलब तमा, हाँ सॉरी सतोगुण। इस विकार से, इस महतत्व के इस अवस्था से एक और विकार होता है, जिसमें रजा, सत्व और समय का प्राधान्यता है। अभी महतत्व में 3 चीजों की प्राधान्यता है, काल, सतोगुण और रजोगुण, और स्वभाव और कर्म। क्या चीजें हैं? काल, कर्म, स्वभाव से महतत्व बना। महतत्व में क्या चीज ज्यादा होती है? रजोगुण और सतोगुण। अब इनमें से एक और विकार हुआ तो एक और पदार्थ निकला, जिसे कहते हैं अहंकार, जो जिसमें किसकी प्रधानता है? तमोगुण की। ठीक है? अब आगे क्या कह रहे हैं? द्रव्य का अर्थ होता है अधिभूतम, ज्ञान का अर्थ होता है अधिदेवम, और क्रिया का अर्थ होता है अध्यात्मम। ये 3 चीज लिखिए ना, द्रव्य, ज्ञान, क्रियात्मक। अधिभूतम मतलब द्रव्य, है ना? और क्या कहते हैं, ज्ञान का अर्थ क्या है? अधिदेवम। ज्ञान मतलब देवता, अधिदेवम मतलब जो हमें कच्चा माल। क्या प्रभुपाद टीका में क्या लिखते हैं? कच्चा माल कौन देते हैं? सप्लाई कौन करते हैं? देवता करते हैं।
ठीक है, तो अधिदेवम मतलब देवता या ज्ञान, और क्रिया मतलब अध्यात्मम, जो हम अपनी दूषित चेतना से कार्य कर रहे हैं चीजों को बाहर निकालने के लिए, उसे कहते हैं अध्यात्म। समझ रहे हैं बात को? प्रभु जी बहुत हो गया, अब ज्यादा मत बोलिए। ये तीन कारण हैं जीवात्मा के भ्रम के लिए। जीवात्मा जो भ्रमित होता है जीवन में, उसके तीन कारण कौन से हैं? अधिभूतम, अधिदेवम और अध्यात्म। सबकी शक्लें देख लो, सब बराबर है नहीं है सब। तो अब हम एक अब हमने क्या क्या समझा, शुरुआत से आज देख लेते हैं हम। प्रधान, प्रधान में जीव प्रवेश करते हैं, और प्रधान में भगवान काल कर्म स्वभाव डाल देते हैं। काल कर्म स्वभाव से महतत्व बनता है। महतत्व की प्रधानता रजोगुण और सतोगुण से ज्यादा होती है। जब महतत्व बदलता है तो अहंकार आता है। अहंकार में प्रधानता तमोगुण की होती है। इतना हम समझ लिए, ठीक है? चलिए देखिए मेरी बात सुनिए, एक बात बताता हूं मैं आपको। परीक्षित महाराज को कितने दिन थे? 7 दिन थे ना। अभी परीक्षित महाराज भागवतम के कौन से स्कंद में सृष्टि लीला सुन रहे हैं? अभी हम कौन से स्कंद की बात कर रहे हैं? दूसरे ज्ञान में, दूसरे स्कंद में प्रभु परीक्षित महाराज बड़े आस्वादन के साथ सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज ने कहीं नहीं कहा कि मेरे खाली 7 दिन बचे हैं, आप ये सब क्यों सुना रहे हो, मुझे इससे क्या लेना देना। परीक्षित महाराज ने कहा? कहीं नहीं कहा। अब जब तीसरा स्कंद शुरू होगा तब विदुर जी और मैत्र के संवाद शुरू होंगे। किनके? विदुर जी और मैत्र के। विदुर जी और मैत्र ने जब शुरुआत करी तो क्या क्या वर्णन करते हैं? यही सृष्टि लीला का। किसका वर्णन करते हैं? परीक्षित महाराज ने ऊ तक नहीं करा कि सुखदेव जी आप पहले बता चुके हो मुझे, अब क्यों बता रहे हो, मेरे 7 दिन बचे हैं। परीक्षित महाराज ने चू चपाट भी नहीं करी कि आप ये बता चुके हो, दूसरे स्कंद में वापस क्यों बताया जा रहा है। कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आस्वादन आ रहा है, उनको टेस्ट मिल रहा है। किसमें? सृष्टि लीला सुनने में, क्योंकि इनका संबंध कृष्ण से है। समझ रहे हैं बात को? ये टेस्ट की बात है। थोड़ा सा आगे आ जाइए नंद किशोर जी। क्या लगता है आपको? है ना? चलिए ठीक है, तीसरे स्कंद में फिर भगवान ने विदुर जी ने मैत्र जी ने ये चर्चा करी सृष्टि लीला की। आप पढ़ लेना, आएगा सब। बाद में देवहूति के संवाद आते हैं, करदम मुनि देवहूति के। करदम मुनि ने देवहूति को जगत के जो सुख दिए किसी ने नहीं पाए होंगे। देवहूति को जो हाईएस्ट लिमिट दी इंद्रिय तृप्ति की, वो देवहूति को मिली। उसके बाद भी देवहूति परेशान थी, उनको शांति नहीं थी। भगवान कपिल उनको पुत्र को बोलती है मुझे आप ज्ञान दीजिए जिससे कि मुझे पता चले मैं क्यों परेशान हूँ, इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करके भी मैं सुखी नहीं हूँ। कपिल भगवान ने कहाँ से शुरू किया? सृष्टि लीला से। परीक्षित महाराज फिर भी कुछ नहीं बोले। 2 स्कंद में 3 बार सृष्टि लीला सुन चुके हैं। समझ रहे हैं बात को? कितनी जरूरी है सृष्टि लीला सुनना। अगर देखा जाए तो भगवान की अंतरंग लीलाएं तो वर्णन इतना नहीं जितना सृष्टि लीला का वर्णन है। अब आगे देखिए, मैंने इसलिए आज भागवतम का 10वां स्कंद है, 10वां स्कंद पे आइए। प्रभु कुछ बाल लीलाएं सुनाइए, माखन चोरी की लीलाएं सुनाइए। तो हम 10वां स्कंद में जाते हैं। देवता भगवान जब देवकी के गर्भ में थे तो देवता प्रार्थना करते हैं भगवान से, 10वां स्कंद के दूसरे अध्याय में, है ना? तो देवता क्या बोलते हैं? हम खाली 3 प्रार्थनाओं के अनुवाद पढ़ेंगे और उनमें क्या वर्णन आता है देखते हैं, है ना? प्रार्थनाएं किसे बोलते हैं, कैसे करनी चाहिए, इसका तरीका क्या है, देवता सिखाते हैं हमें। देखिए क्या बोल रहे हैं। 10वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है ये श्लोक हम खाली पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो साथ में बोल सकते हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। अब देखिए श्लोक का अनुवाद देखिए। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है,
क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वो पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। अब आगे देखिए क्या लिख रहे हैं। सृष्टि, पालन तथा संहार जगत की इन तीन अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य है। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता तब तक वो पूरी तरह आज्ञाकारी न हो। अतः इस दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य है। आया, सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य है, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सबों पर संभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य हैं, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें। अब देखिए दूसरा श्लोक। एकायनसो द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरस पंचविधः षडात्मा सप्तकृष्णपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगोरिरादि वृक्षः। हम ये क्यों बोल रहे हैं? हम भी चाहते हैं कि परीक्षित महाराज को जो स्वाद आया हमें भी उसकी कुछ झलक आए जब हम बार बार सुनेंगे तो, है ना। अभी हम में से कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसका मन नहीं कर रहा हो सुनने का। उसका इलाज क्या किया जाए? वो उसको बैठ के सुनना चाहिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। परीक्षित महाराज ने कुछ नहीं बोला, बीच में नहीं बोले कि मुझे वृंदावन जाना है 2 दिन के लिए। चुपचाप सुने परीक्षित महाराज। कोई वृंदावन की भागा भागी नहीं करी, अरे रुक जाओ मुझे वृंदावन जाना है। अरे भाई ये सुनो तुम ऐसे नहीं होता है कोई काम, है ना। हमारे भक्तों में लगा रहता है 3 दिन की छुट्टी, चलो वृंदावन। अरे वृंदावन की लीलाएं नहीं समझ पाएंगे जब तक ये नहीं समझेंगे। आप देखिए जितने भी देवताओं को जब भगवान प्रकट होते हैं, देवताओं को कोई समस्या आती है, देवता क्या प्रार्थना करते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कभी नहीं बोलते ये प्रार्थनाएं बोलते हैं, सृष्टि लीला की प्रार्थनाएं बोलते हैं और फिर अपनी समस्या बताते हैं। आप देख लीजिए भगवान की जब ज्यादातर जो प्रार्थनाएं हैं इसमें, चाहे भीष्म की हो, चाहे देवताओं की हो, चाहे कोई बड़े बड़े, पहले थोड़ा सा उनकी सृष्टि के बारे में बताएंगे, उनका गुणगान करेंगे ऐसे, और उसके बाद क्या बोलेंगे? अपनी समस्याएं बताएंगे। हम चाहते ही क्या बोलते हैं? भगवान आज बेटे को पास करा देना, आपको 1.25 चढ़ाऊंगा मैं। देखिए प्रार्थनाओं में कितना अंतर है। और आज मैं भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ रहा था, भक्ति रस सिंधु में लिखा था कि जो भागवत में लिखी हुई प्रार्थनाएं हैं, अगर कोई भक्त वो प्रार्थनाएं भगवान को बोलता है, भगवान के सामने बड़े बड़े भक्तों ने जो प्रार्थना करी है, अगर वो खाली प्रार्थनाएं वो उसको नहीं भी आए, खाली पढ़ के सुना दे भगवान के सामने, तो देवताओं द्वारा वंदनीय वो व्यक्ति हो जाता है। देवता भी उस भक्त की वंदन करते हैं जिसने कौन सी प्रार्थना सुनाई? भागवत की प्रार्थनाएं भगवान को सुनाई, है ना। तो सबसे पहले भक्ति रसामृत सिंधु में जा बताया कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, विनम्रता कैसे आनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। हे कृष्ण, मेरे से बड़ा अपराधी जगत में कोई नहीं है, मेरे से बड़ा पापी जगत में कोई नहीं है। अगर मैं अपने पापपूर्ण कार्य आपको बताऊंगा तो मुझे वो बताते हुए भी लज्जा आ रही है। तो कृष्ण हमारे पुराने पापों को क्षमा करेंगे, फिर हम कुछ बताएंगे आगे। कभी हमने ऐसी प्रार्थना करी है कि मेरी हरकतें बताते हुए भी मुझे लज्जा आ रही है? बताइए, कभी करी है ऐसी प्रार्थना? ये भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है। भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति का विज्ञान है। जब तक वो ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें समझेंगे नहीं भगवान के सामने खड़े होके क्या बोलना है। हम क्या बोलेंगे? हम ये पढ़ते ही नहीं, हम क्या बोलेंगे? मेरा एक काम करो, आज काम वाली आई नहीं, भगवान कुछ करिए ना। हमारा दिमाग यहीं तक ही जाएगा और ऊपर कुछ जाएगा ही नहीं दिमाग। तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। तो देवताओं ने क्या प्रार्थना करी है, आप सुनना इंटरेस्टेड हैं देवताओं की प्रार्थना में? खाली दो और प्रार्थनाएं बोलेंगे, उसके बाद हम लोग वापस अपने उसमें लग जाएंगे पाठ में। शरीर को अलंकारिक रूप में आदि वृक्ष कहा जा सकता है। ये वृक्ष भौतिक प्रकार की भूमि पर आश्रित होता है और इसमें दो प्रकार के सुख भोग के तथा दुख भोग के फल लगते हैं। देखिए क्या समझाया है।
शरीर में दो प्रकार के फल लगते हैं, सुख के और दुख के। इसकी तीन जड़ें, तीनों गुण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के साथ इस वृक्ष के कारण स्वरूप है। शारीरिक सुख रूपी फलों के स्वाद चार प्रकार के होते हैं। कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो पांच ज्ञान इंद्रियां द्वारा छह प्रकार की परिस्थितियां समझ लीजिए: शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख तथा प्यास के माध्यम से अनुभव किए जाते हैं। इस वृक्ष की छाल में 7 छिलके हैं, परतें हैं। कौन सी हैं? त्वचा, रक्त, पेशी, वसा, अस्थि, अस्थि मतलब हड्डियां, मज्जा तथा वीर्य। इस वृक्ष की 8 शाखा हैं, जिनमें से 5 स्थूल तत्व तथा 3 सूक्ष्म तत्व: क्षिति, जल, पावक, समीर, गगन, मन, बुद्धि तथा अहंकार। शरीर रूपी वृक्ष में 9 छेद हैं। क्या है? 9 छेद। कौन से हैं? आँख, कान, नथुने, मुंह, गुदा तथा जननेंद्रियां। इसमें 10 पत्तियां हैं, जो शरीर से निकलने वाली 10 प्रकार की हवाएं, वायु हैं। इस शरीर रूपी वृक्षों में 2 पक्षी हैं। कौन से 2 पक्षी हैं? एक आत्मा, एक परमात्मा। अब देखिए, ये होती है प्रार्थना, है ना। अब ये सब जो चीजें नहीं समझे, 10वें स्कंद में बताई जा रही है। समझ रही 10वां स्कंद जो टॉप मोस्ट चीज है, जो भागवतम का एक समझिए कि पूरा एक सार है, 10वां स्कंद, वो में ये देवता ये प्रार्थना कर रहे हैं। देवताओं ने नहीं बोला मीठे रसों से भरी मारे राधा रानी लागे, ऐसा नहीं बोला देवताओं ने। छोटो छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, ये सब बातें देवताओं ने नहीं करी है। हमें भागवत पढ़ने का अर्थ क्या है कि हम आचार्यों के मूड को समझें, बड़े बड़े भक्तों के मूड को समझें कि वो लोग कैसे प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अब तीसरी प्रार्थना पढ़ते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सब चीजें किससे संबंधित है? ये सृष्टि से संबंधित है। किससे संबंधित है? सृष्टि से। तीसरी प्रार्थना है: त्वमेक एवास्य सतः प्रसूते त्वं सन्निधानम त्वं अनुग्रहश्च त्वन्माया संव्रत चेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना विपश्चितो ये। हे प्रभु, आप ही कई रूपों में अभिव्यक्त इस भौतिक जगत रूपी मूल वृक्ष के प्रभावशाली कारण स्वरूप है। आज का हमारा अध्याय का क्या नाम है? समस्त कारणों के कारण। यही बात 10वें स्कंद में आ रही है। आप ही इस जगत के पालक भी हैं, और संहार के बाद आप ही ऐसे हैं जिसमें सारी वस्तुएं संरक्षण पाती है। आ रही है सब बातें? रिपीट करी जा रही, नहीं करी जा रही है? जो लोग माया से आवृत हैं, वे इस जगत के पीछे आपका दर्शन नहीं कर पाते। ये भी पढ़ा था हमने अभी 2-3 श्लोक पहले। नहीं, विलज्यमाना दूसरा था, अभी पढ़ा था, है ना। जो ये लिंग, जो माया के लिंग से घिरे हुए रहते हैं, वो आपको नहीं देख सकते। अभी पढ़ा था शायद 2-3 श्लोक पहले। हाँ, स्वलक्षित गति ब्रह्मन। वे इस जगत के पीछे आपका दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी दृष्टि विद्वान भक्तों जैसी नहीं होती। उसमें लिखा था ना, स्वलक्षित, 2 तरह के व्यक्ति। जो भगवान के 100 व्यक्ति होंगे वो लक्षित कर सकते हैं, लेकिन जो अभक्त होंगे वो लक्षित नहीं कर सकते। तो आप समझ रहे हैं कितना जरूरी है सृष्टि लीला पढ़ना। इसलिए तो मैं बोलता हूं आप भागवत लीजिए, पढ़िए। हम भागवत नहीं लेना चाहते, कैसे समझेंगे बातें? हम नहीं समझ सकते बातें। गीता जी में देख लीजिए भगवान क्या बोलते हैं। गीता जी में भगवान क्या बोलते हैं? 7वें अध्याय में क्या बोलते हैं? मय्या सक्त मना पार्थ योगम युञ्जत मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासते चक्षु। तुम मेरे से बड़े अटैच हो ना, इसलिए मैं तुम्हें बहुत बहुत गहरी चीज बता रहा हूं। फिर आगे क्या बोलते हैं कि देखो देखो अर्जुन, मेरा जो मेरे बारे में जो सत्य है ना, कोई लाखों में से एक व्यक्ति जान पाता है। हाँ, मनुष्य नाम सहस्रेषु, कोई हजारों लाखों में से कोई एक व्यक्ति मुझे तत्व से जान पहचान है। भगवान अर्जुन बोले, सुनाओ सुनाओ, क्या बात है? कुछ पर्सनल बात है, बताइए बताइए। क्या चालू कर देते हैं? भूमि रापो नलो वायु। देख लीजिए, वापस वही सृष्टि की बात है। ऐसा लग रहा है भगवान कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल बात बोल रहे हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं? भूमि आपो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टदा। ये 8 शक्तियां हैं मेरी, जो मेरे से भिन्न हो चुकी है। क्या हो चुकी है? भिन्न हो चुकी है। तो भगवान कहना चाहते हैं, हे जीवात्मा, तू मेरे से भिन्न होना चाहता है, लेकिन मेरे से अलग जाना चाहता है ना, तू जा नहीं सकता मेरे से अलग है।
तू मेरे से कितना अलग जाएगा, हर एक जगह तो मैं हूं, है ना। अच्छा चलो, भगवान को भागवत के हिसाब से मत समझिए। अगर जगत में भी सुख भोगना है तो भी कृष्ण के बिना नहीं भोग सकते। क्या बोलते हैं, रसोम अपसु कौन थे, है ना। हमारी जीभ की क्या कीमत जब उसमें पानी का मिठास नहीं हो, क्या कीमत है बताइए। तो रस कौन दे रहा है, कौन व्यक्ति बोल सकता है मैं पानी के बिना रह सकता हूं, नहीं ना। तो हमें पानी का भी स्वाद क्या कौन है, वो कृष्ण है। तो कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि अगर मैं इस जगत में, तू मेरे से अलग होना चाहता है, मेरे से विमुख होना चाहता है, संभव नहीं है। मैं, तू जहां जहां जाएगा मेरा छाया पीछे रहेगा, वो गाना है एक। समझ रहे हैं। जीभ का कीमत नहीं है बिना पानी के रस के, है ना। आंखों की कीमत नहीं है बिना सूर्य के प्रभाव के, सुप्रभास में शशि सूर्य हो, है ना। शब्द है पौरुषम, हमारे कान में कोई शब्द नहीं पड़ेगा तो क्या कीमत, कान की कीमत है। तो शब्द कौन है, वो भी कृष्ण है। पुण्यो गंध पृथ्वी चा, हमें चीजें सुगंध नहीं है, वो सुगंध कहाँ से आती है, वो ये पुण्य, ये पृथ्वी की जो सुगंध है वही तो है असली सुगंध। तो हमें चार जो इंद्रिय तृप्ति करनी, वो भी कौन दे रहे हैं, वो भी कृष्ण दे रहे हैं। कृष्ण की कृपा के बिना कर सकते हैं क्या हम। देखिए कितना भगवान ने कहा। और ये जो बातें बताई है, जो हमने तीन बातें पढ़ी है, अध्यात्म, अधिभूतम, अधिदेवम। अर्जुन 8वें अध्याय में फिर पूछता है वही प्रश्न, हे कृष्ण, आपने काम्य वन में कौन सी लीलाएं करी थी। ये नहीं पूछा, क्या पूछा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम क्या मुच्यते। यही तीन प्रश्न, अधिभूत अध्यात्म क्या है, अधिभूतम क्या है, अधिदेवम क्या है। तो भगवान तीनों का एक ही लाइन में, ये यहाँ तो ब्रह्मा जी समझा रहे हैं नारद जी को, विदुर मैत्रेय विदुर को समझा रहे हैं, अलग अलग लोग देवहूति को कपिल समझा रहे हैं, लेकिन भगवान एक ही लाइन में गीता में बोल देते हैं। अधिभूतम मतलब ये द्रव्य चीजें, ये मटेरियल क्रिएशन। अधिभूतम क्षरोभाव, क्षरोभाव मतलब ये हमेशा परिवर्तनशील है ना। और अधियज्ञ मतलब देवता, अधिदेवता। अधिभूत मतलब ये भौतिक तत्व, अधियज्ञ मतलब नहीं, अधिदेव मतलब देवता। और एक और क्या है, अध्यात्म। अध्यात्म मतलब हम जीवात्मा जिनका स्वभाव बद्ध है, और हम इस जीवात्मा, इस प्रकृति को भोगना चाहते हैं और उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, क्रियाशील हो रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, अध्यात्म। आई ना ये बात है 8वें अध्याय में। 9वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम। मैं ये 9वें अध्याय का जो ज्ञान है ना, ये सबसे बड़ा ज्ञान, ज्ञान का राजा है। बोल रहे नहीं बोल रहे हैं। इदम तू ते गुह्यमम गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि स्वयं ज्ञान विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष शिशुमाद राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये बोले ना 14वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम यज् ज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धि मिदुगता। अरे अब मैं तुम्हें जो बोल रहा हूं ना, सबसे कॉन्फिडेंशियल बोल रहा हूं। क्या क्या कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है 14वें अध्याय की, प्रकृति के 3 गुण। ये वापस आ गए प्रकृति के 3 गुण। 9वें अध्याय में बोला है 9वें अध्याय का जो ज्ञान है राज विद्या है, और 14वें अध्याय में क्या कह रहे हैं, वापस प्रकृति के 3 गुणों की बात। और ये ज्ञान अभी तक मैंने नहीं दिया, सबसे हाईएस्ट ज्ञान दे रहा हूं। 13वें अध्याय में क्या बोले, यही प्रकृति क्या कहते हैं, क्या है वो, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ वही ज्ञान है, कैसे परिवार, शरीर के क्या विकार हैं, महाभूता, प्रकृति के क्या विकार है, महाभूता अहंकारो। तो सब जगह यही तो बात है ना। प्रकृति के 3 गुण 17वें में भी अध्याय में 18वें अध्याय में भी, कहाँ कहाँ है। हम देख रहे हैं ना, यहाँ भी प्रकृति के 3 गुण देखते हैं ना। कोई लोगों को कुछ काम में इंटरेस्ट होता है, कोई लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट होता है, कोई लोगों को भागवतम का लेक्चर देने में इंटरेस्ट होता है। तो है ना सब वर्णाश्रम सिस्टम, यही तो है। कोई ब्राह्मण है, कोई कोई चीज़, कोई को संचालन करना अच्छा लगता है, किसी को कुछ ले बेच करना अच्छा लगता है, किसी को ऐसे क्या कहते हैं, ये कार्य करना, नौकरी, ये श्रम करना अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें हुई नहीं हुई है। तो प्रकृति के 3 गुण कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमें समझना चाहिए हमारे जीवन में कितना आवश्यकता है चीज़ें जानने की। कितनी जगह हम पढ़े बताइए, भगवत गीता में कितनी जगह है। लेकिन हमें क्या करना है, 7 दिन की कथा करनी है। लाला को जन्म अबार कोनी की हो कहीं बात है। आज 6ठा दिन हो गया, लालो कोनी जन्म्यो। अरे लालो किया जन्म सी थे पहले आ तो समझो। 7 दिन में, अच्छा 7 दिन के कथाकार तो मेरे हिसाब से तथाकथित कथाकार तो सृष्टि के बारे में कुछ बताते ही नहीं है।
मैंने तो आज तक नहीं सुना कभी उन्होंने, उनका जो आता है ना वो टाइम टेबल आता है, उसमें सृष्टि का चर्चा कभी नहीं की उन्होंने, कभी नहीं की। और अगर वो कर लेंगे ना तो ऐसे लोग भागेंगे ना ऑडियंस वाले, क्योंकि अब वो ऑडियंस को भी पता है सुनाने वाले महाराज, सुनाने वाले गिरजा गिरिराज जी, वो उठाने वाले पर्वत, अब यही सब सुना है तो उनको भी अच्छा लगता है। अब उनके लिए भागवत यही हो गया, इसमें हमारे सेट नहीं लेते आसानी से। हमने तो भागवत सुन ली, सब आज सुन लिया हमने, हमें सब पता है। अरे क्या पता है, सृष्टि लीला ही नहीं पता है। इसलिए मैं चाहता हूं सृष्टि लीला का एक एक चीज हम ढंग से समझें, एक एक चीज हम ढंग से समझे कैसे सृष्टि लीला होती है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आज जो मैंने बताया कैसे कैसे अहंकार निकला, आगे क्या क्या निकलेगा हम समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रभुपाद की टीका पढ़ते हैं। आशा है कि आप लोग को सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है सृष्टि लीला, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या हम देख रहे हैं। भागवतम में इतनी जगह है, गीता जी में इतनी जगह है, प्रकृति के 3 गुण, सभी तरह की भौतिक सृष्टियां, तात्पर्य सभी तरह की भौतिक सृष्टियां न्यूनाधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती है। समझ रहे हैं, भौतिक सृष्टियां मतलब कैसे होती है, रजोगुण के विकास से। रजोगुण का विकास मतलब समझ रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है ना, हमें ये बनाना है, ये क्रिएट करना है, अभी हमें यहाँ कुछ बनाना है, ये धंधा करना है, व्यापार करना है, ये क्या है, रजोगुण है। तो रजोगुण से सब चीज़ें बनती है ना। और आगे कह रहे हैं महत तत्व भौतिक सृष्टि का तत्व मूल कारण है, और जब श्री भगवान की इच्छा से विषुप्त होता है तो सर्वप्रथम रजोगुण तथा सत्वगुण प्रमुख होते हैं, जो हमने पढ़ा अभी। सबसे पहले महत तत्व जब विषुप्त होता है ना, महत तत्व में विषुप्त होता है मतलब महत तत्व में काल का प्रभाव पड़ता है। देखिए काल की तो अग्नि चालू ही है, हर एक चीज किससे बदल रही है, काल से। काल से प्रधान प्रकृति के 3 गुणों में क्षोभ आता है, फिर वो काल कर्म स्वभाव से महत तत्व बनता है, महत तत्व में वापस काल एक्ट करता है, तो क्या बन जाता है, अब अहंकार बन जाता है, तमोगुण की प्रधानता आ जाती है। बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण प्रधान बनता है, और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते चले जाता है। समझ रहे हैं बात को। हम जितना ज़्यादा देखिए, ये ये जो हम देख रहे हैं हमारे सामने जो भी डेवलपमेंट है, आज प्रगति का अर्थ क्या है, प्रगति का अर्थ क्या है, तमोगुण में प्रगति। अगर हम देखते हैं एक शहर में बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन है, बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, बहुत अच्छे मेट्रोज हैं, हाईवेज हैं, ओवरब्रिज हैं, अच्छे अच्छे मार्केट हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, 5 स्टार होटल है, तो ये क्या है, ये किसकी प्रगति है, ये तमोगुण की प्रगति है ना। द्रव्य द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक द्रव्य, बहुत तमोगुण वाला अहंकार का जो स्वभाव है द्रव्य है। जितना ज़्यादा हम द्रव्यों का उपयोग करेंगे, जितना ज़्यादा हम द्रव्यों का दुरुपयोग करेंगे, उतना ज़्यादा तमोगुण से हम आवृत होंगे। समझ रहे हैं बात को। और ये कहाँ से तमोगुण निकलता है, क्रिया से। जितना ज़्यादा हम रजोगुण में काम करेंगे तमोगुण डेवलप हो जाएगा। ओरिजिनली क्या है, सतोगुण है। सतोगुण में ज्ञान डेवलप करना चाहिए, लेकिन हम रजोगुण में क्रियाएं करने से तमोगुण का ज्ञान डेवलप हो जाता है। तो जितनी भी शिक्षाएं हैं, चाहे आप डॉक्टरी है, चाहे मेडिकल है, ये सब किसकी है, ये आपको द्रव्य और ज्ञान की शिक्षाएं ज़्यादा देते हैं, तो ये भी तमोगुण में ही आता है। इसलिए जो द्रव्य ज्ञान है ना, ज्ञान, ये ज्ञान कौन सा हुआ, ये भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने का ज्ञान है। अच्छा, ये ज्ञान में नुकसान क्या है बताइए। अगर हम भौतिक ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसमें नुकसान क्या है, क्या नुकसान है। देखिए, एक तो जो हमने टाइम उसमें लगाया, जैसे मान लीजिए कोई 25 साल डॉक्टर बना, ठीक है, तो 25 साल तो उसके ऐसे चले गए, ठीक है। अब उस शिक्षा से उसने मान लो कुछ पैसा कमाया, या उसने और कुछ बड़ा ज्ञान प्राप्त किया, वो कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, शरीर तक रहेगा, और शरीर भी जाने वाला है। तो उसने पूरा वो ज्ञान चला गया, जो उसने सीखा वो ज्ञान चला गया, जो उस ज्ञान के द्वारा उसने द्रव्य एकत्रित किए वो गए, जो उसने टाइम लगाया वो चला गया। तो अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो हम ये प्रगति कर रहे हैं या दुर्गति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा ज्ञान तो प्राप्त करो जो हमारे साथ जाए। ऐसा ज्ञान कौन सा ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है, गीता का ज्ञान है। ये ज्ञान हमारे साथ जाएगा,
ये ज्ञान कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, ये हमारे साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान है। और आप बन जाइए बड़े बड़े डॉक्टर, एमबीबीएस, सीए बन जाइए, वो ज्ञान छूट जाएगा। तो समझदारी किस में है कि कुछ ऐसी चीज जाए जो हमारे साथ जाए। इसलिए तो परीक्षित महाराज ने कहा कि मेरे कर्तव्य तो बताइए, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं मरने वाला हूं, मेरा कर्तव्य बताइए। तो कौन से कर्तव्य की पूछ रहे थे कि मरने के बाद जो मेरी असली ड्यूटी वो बताइए। तो हमारा असली कर्तव्य क्या है? वो ज्ञान प्राप्त करना जो हमारे साथ जाएगा। वो कौन सा ज्ञान है? आत्म तत्व का ज्ञान है। और आत्म तत्व का ज्ञान का परम परम क्या कहते हैं, परम काष्ठा, परम सीमा क्या है? भगवत तत्व का ज्ञान है ना। इसलिए सब समझना चाहिए कि हम कौन से ज्ञान की तरफ प्रगति कर रहे हैं, कौन से ज्ञान की तरफ प्रगति कर रहे हैं। कभी कभी तो हमारे भक्त होते हैं, वो भक्त अच्छे भक्त होते हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरा बेटा फर्स्ट आया। अरे भाई तुम भक्त हो, तुम ये बात बोल रहे हो। अगर आ जाए तो कोई अलग बात है, चलो आ जाए तो आ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन हम इतने खुश हो रहे हैं कि फर्स्ट है, इसका मतलब क्या है? मतलब हम खुद चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसी पढ़ाई। अब ठीक है, कोई कोई भक्तों के बच्चे होशियार होते हैं, लेकिन इसमें खुशी होने की क्या बात है? या तो वो भागवत पढ़ने में बिल्कुल निपुण है, तो खुश होने की बात है कि इसे दिव्य, अरे इसे 18 अध्याय आते हैं, चलो गीता के इतना जानता है, तो बड़ी अच्छी बात है, चलो हम उसको दुलारें। लेकिन भौतिक शिक्षा में बड़ा उसको दुलार रहे हैं हम। समझ रहे हैं बात को? तो ये समझना चाहिए प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार से हमें बांधते हैं। आगे कह रहे हैं ब्रह्मा रजोगुण के प्रतिनिधि हैं, विष्णु सतोगुण के हैं, किंतु तमोगुण का प्रतिनिधित्व भौतिक कार्यकलापों के जनक शिव द्वारा किया जाता है। भौतिक प्रकृति माता कहलाती है और भौतिक जीवन के प्रवर्तक हैं पिता स्वरूप शिव। तो इस जगत के माता पिता कौन है? शिव जी पिता हैं, दुर्गा माता है। जगत मतलब भौतिक जगत का। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सब भौतिक कार्य शुरू किए। जैसे हमने कल सुना कि भगवान शिव ही हमें भौतिक, शिव मतलब कौन? शिव जो हमेशा दुर्गा का संग करते हैं, माया का संग करते हैं। माया मतलब 3 गुणों वाली। द्रव्य कहाँ से आ रहे हैं? आप शिव जी की पूजा करो, आपको सब मिल जाएगा, आशुतोष है ना। लेकिन कौन सी चीजें मिलेंगी? कौन सी चीजें मिलेंगी? भौतिक चीजें। शिव जी के भक्त कभी भी भागवत पढ़ते हुए नहीं दिखते, है ना। और शिव जी को कौन भक्त पसंद है? जो भागवत पढ़े, है ना। शिव जी को कौन पसंद है? जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिव जी को बड़ा पसंद है। एक बार शिव जी पार्वती जी जा रहे थे, तो अचानक शिव जी मिट्टी पे लौटने लग गए। पार्वती जी बोला आपको हुआ क्या स्वामी? बोले यहाँ पे एक भक्त ने अभी राम नाम लिया था, इसलिए मैं लौटने लग गया, है ना। फिर आगे जाके लौटने लग गए, तो बोले अब क्या हुआ, आपको क्यों लौट रहे हैं? बोले यहाँ एक भक्त राम नाम लेने वाला है अभी। समझ रहे हैं? तो शिव जी चाहते क्या हैं? शिव जी क्या चाहते हैं हमसे? शिव जी हमारे परम गुरु हैं, लेकिन वो चाहते क्या है कि हम भगवान की भक्ति में लगे। चौथे स्कंद में इतना सुंदर रुद्र गीत का वर्णन है, जिसमें प्रचेताओं को वो भगवत भक्ति का ज्ञान देते हैं। हम शिव जी से क्या चाहते हैं और शिव जी हमसे क्या चाहते हैं? भक्त बनने का तरीका क्या है? हम अपनी मांगे पूरी करें या वो क्या चाहते हैं वो हम जाने, वो क्या चाहते हैं, है ना। तो शिव जी क्या चाहते हैं? शिव जी यही चाहते हैं कि हम सब भगवान की भक्ति में लगे। ये शिव जी की इच्छा है ना। उनको ये काम करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी ड्यूटी है। बाकी वो तो सदैव भगवान संकर्षण का ध्यान करते हैं, तो सदैव भगवान नामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अब उनको ये ड्यूटी है कि भाई चलो ये भौतिक जगत के लोगों की मांगे पूरी करनी है। इसलिए तो शिव जी के भक्त पैसे हैं, धनी वाले हैं। शिव जी खुद कपड़े नहीं पहनते। कहाँ रहते हैं शिव जी और उनकी पत्नी? कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं यहाँ पे वेसू में, बड़ा फ्लैट है उनका, बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? लेकिन उनके उपासकों को बड़े बड़े घर हो गए। और भगवान कहाँ रहते हैं? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रमा से। भगवान नारायण को हजारों लक्ष्मियां सेवा करती है, उनके उपासक के पास ठंटन गोपाल कुछ है ही नहीं। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हरि निर्गुण है, तो उनके भक्त भी धीरे धीरे प्रकृति के 3 गुणों के पदार्थों से गुणातीत हो जाएंगे। तो समझिए ये सब बातें, ये सब बातें हम भागवत पढ़ेंगे तो पता चलेगा शिव जी क्या चाहते हैं हमसे। शिव जी की विशेष महिमा है। शिव जी की महिमा भागवत में एक भक्त के रूप में है। किसके रूप में है? एक महाभागवत के रूप में शिव जी को भागवत में प्रस्तुत किया गया है।
और शिव जी है महाभागवत। वैष्णवानाम यथा शंभु। भौतिक प्रकृति, हाँ, इसलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से शुरू होती है। किसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। समझ रहे हैं क्या लिखने का मतलब है? कि सतयुग में कौन सा गुण ज्यादा था? सतोगुण। सतयुग में सबका इजीली मन लग जाता था, कोई 10,000 साल तक ध्यान कर रहा है। जैसे हम लोग गुटके का पैकेट खरीदते वैसे वहां लोग ध्यान करते थे, अरे भाई चलो ध्यान में लग गए। इतना इजी था उनके लिए, सतोगुण में रहते थे, परमहंस थे। हमारे लिए जितना इजी अभी गाड़ी बाइक चलाना है, उन लोगों के लिए कितना इजी था ध्यान करना, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे सतोगुण में उस टाइम ये 4 जातियां ही नहीं थी, ये तो त्रेता युग में शुरू हुई। सतयुग में सभी लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं भगवत आत्म साक्षात्कार के लिए बिल्कुल व्यग्र हुआ करते थे। ये सत्युग के लक्षण क्यों? क्योंकि सतोगुण की प्रधानता थी। त्रेता युग में सतोगुण कम हुआ, द्वापर युग में और कम हुआ, कलयुग में बिल्कुल कम हो गया। रजोगुण तमोगुण की प्रधानता हो गई, और तमोगुण और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है ना। कलयुग में जिसमें रजोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं। एक्चुअल में विकास है नहीं, लेकिन लग रहा है हमें, हम भौतिक कार्यकलापों को ही विकास समझ जाते हैं। कि समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं बात को? अगर कोई पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कि नरपत जी से कोई मिलने आए और नरपत जी से पूछे क्या करते हो, अरे वैसा भक्ति करता हूं मैं, तो व्यक्ति क्या समझेगा? इसका कोई काम धंधा चल नहीं रहा है। समझ रहे हैं? ये प्रधानता है तमोगुण की। व्यक्ति को सबसे पहले क्या लगता है? ये काम का आदमी, ये काम का आदमी नहीं रहा अभी है। क्यों? क्योंकि उसको प्रगति क्या लगती है? अगर उसके पास धन है, वो बड़ा व्यक्ति है, तो ही वो प्रगति वाला है। बाकी ये काम तो अरे जिसके पास कुछ नहीं होता वो करते हैं सब काम। तो लोगों की मानसिकता बदल रही नहीं बदल रही है? चेतना दृष्टि बदल रही नहीं बदल रही है? कितनी दृष्टि बदल गई लोगों को। आज देखिए, जिस सभ्यता में हम रह रहे हैं, उस सभ्यता में सामने वाला व्यक्ति जो रजोगुण तमोगुण की प्रधानता वाला है, उसको एक भक्त भाता नहीं है। लगता है क्या है यार ये, है ना? नहीं, वो नहीं समझ सकता है क्या महिमा है भक्ति की, सतोगुण की क्या महिमा है, वो समझ नहीं सकते वो। इसलिए उनको इस तरह से देखा जाता है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, हमें कितना गंभीर होना चाहिए, भक्तों का संग कितना जरूरी है। इसलिए भागवत क्लास में नियमित रूप से आना, प्रसाद लेना, एटलीस्ट कम से कम हमें पूरे टाइम, हमारी मजबूरी है कि हमें नौकरी करना है, धंधा करना है, काम पे जाना है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम कुछ समय तो हम चार्ज हो जाए, है ना। प्रभुपाद ने तो एक वो भी तरीका दिया कि आप वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी में रहिए, है ना, भक्तों के संग में रहिए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम अगर हमारी स्थिति नहीं है वहाँ जाने की, हम तैयार नहीं है, तो एटलीस्ट भक्तों का तो संग रोज मिलना चाहिए। ये हमें जो 1-1.5 घंटा हम बैठे हैं साथ में, ये हमारे अनमोल क्षण है। ये क्षण में हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, ये क्षण में जो अपने कान दिए, ये सब चीज़ हमारी सनातन है, शाश्वत है, ये हमारे साथ जाएगी। और ये एक दिन जब बढ़ जाएगी ना, इतना बढ़ के इतना बड़ा बैंक बैलेंस हो जाएगा, तब हम भगवान के साथ फेस टू फेस खेलेंगे। सुखदेव गोस्वामी 10वें स्कंद में कह रहे हैं, परीक्षित, ये जो बच्चे खेल रहे हैं भगवान के साथ, इन्होंने करोड़ों करोड़ों जन्मों से अपने पुण्य एकत्रित किए, तो आज ये भगवान के सामने फेस टू फेस कर पा रहे हैं। कृत पुण्य पुंजा, है ना। क्या लगता है हमें कि हमें पुण्य इकट्ठे नहीं करने चाहिए? तो कौन से पुण्य इकट्ठे करने चाहिए? ये पुण्य, भागवत सुनो, हरि नाम करो, भगवान का प्रसाद लो, भक्तों की सेवा करो, है ना। ये सब पुण्य है। ये एकत्रित होने पे, जितने हम एकत्रित कर लेंगे जल्दी, इतना हम भगवान के सामने फेस टू फेस हो जाएंगे। उनको ले लीजिए मामा जी, नीचे मत रखिएगा, ऊपर ही रखिएगा, आपकी गोदी में रख लीजिए या तो। कलयुग में जिसमें रजोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते। मानवीय सभ्यता समझ रहे हैं? आज समझ लीजिए, अब मुझे तो ये राजस्थानी ड्रेस माताएं पहनती इतना अच्छा लगता है ना, कितना शरीर को ढक के रखती है, असली सभ्यता है ये। आजकल कितने कैसी कैसी ड्रेसेस लड़कियां पहन रही है, और हमें क्या लगता है ये सभ्यता है। समझे? हर चीज में हमारा रहन सहन, खान पान, हर चीज में बदलाव आ जाएगा।
जैसे जैसे सतोगुण कम होगा तमोगुण ज्यादा होगा, हमारा सब सिस्टम ही बदल जाएगा। पहले देखिए एक सिस्टम बताएं, पहले हमारे पखाने, पखाने क्या बोलते थे, बाथरूम, पहले हमारे बाथरूम घर के बाहर होते थे और घर में भोजन करते थे। आज घर के बाहर भोजन करते हैं और बाथरूम घर में है। समझ रहे हैं? अरे आज कितने आ गए, जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, नए नए प्रकार के, बच्चों को घर में खाना ही पसंद नहीं है। तो गड़बड़ी हो रही नहीं हो रही है, ये तमोगुण की प्रधानता है। और बाथरूम बनाएंगे जोरदार, देखने लायक, अरे भाई क्या देख रहे हो उसमें, 25 लाख वाला टब लगाएंगे, है ना, बिल्कुल जोरदार। बाथरूम में एक पता है पेपर का भी वो स्टैंड होता है, बाथरूम में बैठे बैठे न्यूज़पेपर भी काफी लोग पढ़ते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि हम लोग पूरी तरह से अपने आप को प्रकृति के तमोगुण के इस गुण में हम पूरी तरह से आपको एब्जॉर्ब कर दिया है हमने। आपको ज्यादा एडवांस समझते हो तो टिश्यू पेपर से साफ करो। हाँ सही बात है, टिश्यू पेपर कल्चर भी आ गया है धीरे धीरे। तो पूरा किस तरह से हमारा मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है बता रहे हैं ये। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए, इसलिए तो हम वर्ण इतना गीता शास्त्र में भागवत में क्यों वर्णन है प्रकृति के 3 गुणों का, हम कौन से गुण में हमें समझना चाहिए, हमारी क्या स्थिति है। सत्व गुण के थोड़े विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं। जीव अपने वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप को अधिकाधिक भूलते जाते हैं। इसलिए क्या है कि अहंकार में तमोगुण की प्रधानता होती है। जितना तमोगुण में रहेंगे उतना अहंकार बढ़ जाएगा। अहंकार मतलब क्या है, मैं शरीर हूं। तो हमारी जो ओरिजिनल जो हमारी पहचान है वो दिन पर दिन हम और ज्यादा भूलते जाएंगे, भूलते जाएंगे, भूलते जाएंगे। सत्व गुण के थोड़े से अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त की जाती है। क्या लिखा है, थोड़ा से अनुशीलन से क्या मिलता है हमें, आध्यात्मिक जीवन की खिड़की दिखती है। आप समझ रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी हम अनुशीलन करेंगे तो इतना दिखता है, अगर हम पूरा अनुशीलन करेंगे तो कितना दिखेगा। इसलिए हमारी साधना कैसी है, सुबह 4 बजे उठो, 4:30-5 बजे मंगल आरती, 16 माला करो, श्रृंगार आरती करो, गुरु पूजा करो, भागवत पढ़ो। हैं ये क्यों है, ये सतोगुण की, हमें सतोगुण का अनुशीलन कर रहे हैं। और सतोगुण का सुख कैसा है, पहले जहर जैसा लगेगा, कैसा लगेगा, मन नहीं करेगा, लेकिन बाद में कैसा लगेगा, अमृत जैसा। और रजोगुण का सुख कैसा है, पहले अमृत जैसा, बाद में कैसा लगेगा, जहर जैसा। और तमोगुण का क्या है, पहले जहर बाद में जहर। तो सतोगुण में मन नहीं लगेगा, अभी नाम में मन नहीं लग रहा है, जप में नहीं, लेकिन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, रुकिए मत। एक ना एक दिन पंखा बंद हो जाएगा, मन लगना शुरू हो जाएगा, आप करते रहिए बस। एक दिन आएगा जब भागवत सुनने में हमें इतना इंटरेस्ट आएगा कि मन करेगा कि सुनते रहें, सुनते रहें। किंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण सत्व गुण में मिलावट हो जाती है। अतः मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, जिससे जीवों के लिए भौतिक प्रकृति के गुणों से अतीत रहने वाले भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है। भले ही ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सत्व गुण में ही स्थित क्यों ना रहे। दूसरे शब्दों में स्थूल पदार्थ अधिभूतम है। देख प्रभुपाद जी वही बात कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वाली। स्थूल पदार्थ क्या है, अधिभूतम, उनका पालन अधिदेवम है। पालन मतलब जो उनको सप्लाई कर रहे हैं। स्थूल पदार्थ मतलब कच्चा माल जिससे जगत बनता है, वो क्या है, अधिभूत। अधिदेव क्या है, जो उन माल को सप्लाई कर रहे हैं, मतलब देवता। और भौतिक कार्यकलाप का शुभारंभ करने वाले क्या कहते हैं, अध्यात्म, मतलब हम लोग जिनकी चेतना दूषित है उसे क्या कहा जाता है, अध्यात्मम। ये अध्यात्मम, अधिभूतम, अधिदेवम, ये शब्दों की व्याख्या हमें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। भौतिक जगत में तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं। देखा जाए तो तीनों के अलावा और कुछ है ही नहीं भौतिक जगत में। अर्थात कच्चा माल, कच्चा माल क्या हो गया, अधिभूतम, इसकी नियमित पूर्ति ये क्या हो गया, अधिदेवम, तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूपों में इनका उपयोग ये क्या हो गया, अध्यात्म। चलिए आप लोग होशियार हो गए, अब आप सबको गुलाब जामुन मिलेगा। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। आज का प्रसाद हमारे लक्ष्मी नरसिंह प्रभु की बहुओं की तरफ से है। भक्ति नीरज और सुमन आए क्या दोनों,
ये वैसे दोनों रहती नहीं है सूरत में, कभी ना कभी एक गांव में रहती है, आज सौभाग्य से दोनों सूरत में हैं। तो इनके लिए